हेलो बच्चों, वेलकम टू मल्टी डिफेंस एकेडमी। मल्टी डिफेंस एकेडमी में मेरे सभी व्यूअर का स्वागत है, सभी सब्सक्राइबर का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मिक्स प्रोपोर्शनल्स। बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को वर्क एंड टाइम कंप्लीट करा दिया है, जिसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया था। तो आई थिंक किसी बच्चे का अभी तक उसमें कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, आज मैं सबसे पहले आपको मिक्स प्रोपोर्शनल पढ़ाऊंगा, यानी मिश्र समानुपात, और उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं बच्चों वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम मिश्र समानुपात की ओर चलते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखो बच्चों, मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात इसे बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शनल, कंपाउंड प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, कंपाउंड प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है बच्चों, एक होता है बच्चों आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम सीधा समानुपात, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को बोलते हैं बच्चों हम उल्टा समानुपात। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को मिला के ही बच्चों क्या बनता है आपका कंपाउंड प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले बच्चों इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बार प्रोपोर्शन समझाना चाहूंगा। इसे बोलते हैं बच्चों समानुपात, समानुपात। इसको तो लिखने का जो तरीका होता है आपको ऐसे इंडिकेट करते हैं दो डॉट के द्वारा। ये होता क्या है बच्चों, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। ये दो रेशियो के बीच में बच्चों कंपेरिजन होता है। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो, यानी कि दो अनुपात की तुलना। जब भी बच्चों दो अनुपात की तुलना करेंगे उसके लिए हम प्रोपोर्शन साइन यानी इस साइन का यूज करेंगे बच्चों। ये होता है, ठीक है बच्चों। ये ध्यान देना आपको, जैसे मैं कहूंगा आपको कि A रेशियो B, दो नंबर हो गए, ये होता है प्रोपोर्शंस। ओके बच्चों, C रेशियो D, ये लिख देता हूं मैं ऐसे। तो इसका मीनिंग, इसको हम रीड कैसे करेंगे, जो बच्चों जो रेशियो A रेशियो B में है इसका मीनिंग होता है दैट सेम। ये पढ़ाया बच्चों सेम, वही, इसे हिंदी बोलेगा वही। मैं बच्चों को पहले बेसिक समझा रहा हूं, और बेसिक कराने के बाद मैं आपको इस चैप्टर में ऐसी ऐसी ट्रिक समझाने वाला हूं कि आप क्वेश्चन को उड़ाओगे चुटकी में। ध्यान रखना, इसको बोले बच्चों सेम। ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यानी जो रेशियो A रेशियो B में है बच्चों वही सेम रेशियो C रेशियो D में होगा। तो मीनिंग इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको लिखें। देखो बच्चों, जो रेशियो A अपॉन B में है सेम एंड इक्वल वही रेशियो C अपॉन D में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा बताइए, AD इक्वल टू BC। तो मीनिंग ध्यान रखना है बच्चों, यानी कि जो आपकी मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई मिडिल में और आपके एक्सट्रीम टर्म की मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में करनी है। देखो बच्चों, जब B की मल्टीप्लाई C में करोगे तो B से आ जाएगा, और जब A की मल्टीप्लाई करोगे D में एक्सट्रीम टर्म में तो सब बोलते बच्चों अंतिम पद। अंतिम पदों की मल्टीप्लाई करोगे प्रारंभिक और अंतिम में, तो बच्चों AD आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा होता है आपका बच्चों प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शन के बच्चों सिंपल बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चैप्टर कंपाउंड प्रोपोर्शन समझाने वाला हूँ। तो बच्चों मैं आपको ओनली यहाँ पे दो बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा बच्चों जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो मैं आपको डिटेल में और एक्स्ट्रा कराऊंगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो मेरे पास दो तरह के पढ़ाने वाला हूँ बच्चों प्रोपोर्शंस। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इसे बोलते हैं बच्चों सीधा अनुपात या सीधा अनुपात। अनुपात नहीं, बच्चों से बोलते हैं समानुपात, सीधा अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान समझना इसका मीनिंग क्या होता है कि बच्चों यदि एक क्वांटिटी में आप राइस करेंगे या उसको आप ड्रॉबैक करेंगे, उसके अंदर थोड़ा बहुत यानी डाइल्यूशन करेंगे, एक क्वांटिटी में चेंज करने पर तो दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो जाए। चेंज का मीनिंग समझना है।
अगर आपने एक क्वांटिटी को बढ़ाया बच्चों, अगर दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए तो डायरेक्ट है, या अगर आपने एक घटाया तो दूसरी भी घट जाए तो क्या है बच्चों, वो भी डायरेक्ट है। तो समझना है आपको क्या कि यदि एक राशि यानी क्वांटिटी, एक राशि बढ़ाने ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं बढ़ाने या लिख रहा हूं घटाने पर, बढ़ाने या घटाने पर, बच्चों को बेसिक बता रहा हूं, इसको पहले बेसिक समझना है, फिर क्वेश्चन तो लगभग आपको 10 से 20 सेकंड सारे हो जाएंगे। बढ़ाने या घटाने पर दूसरी राशि भी ध्यान देना, अगर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगी, घटा रहे तो घटेगी, तो मैं बढ़ा रहा हूं तो बढ़ेगी, दूसरी राशि भी बढ़ेगी, या घटा रहे हैं तो बच्चों घटेगी। क्या कहलाएगी आपकी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा अनुपात कहलाती है। तो समझने की कोशिश करना कैसे, जैसे मैं एक बात बताता हूं, मैं इसको आपको बच्चों समझाने की कोशिश करता हूं एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 20 किलो बच्चों एप्पल जो है, सेब जो है वो 400 के हैं, 400 रुपए के हैं, तो हमें बताना है 10 केजी सेब कितने के होंगे, 10 केजी एप्पल बताने कितने के होंगे। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, बच्चे वाला स्टार्टिंग, जीरो लेवल बता रहा हूं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या जिसने आज तक कभी भी कंपाउंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाया बच्चों, उसके भी समझ में आएगा। तो आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले बताता हूं मैं बेसिक, फिर अपना जो कंसेप्ट सीखा वो लगाने वाला हूं। आप एक बात बताइए, 20 केजी एप्पल है बच्चों 400 की, तो आपने पढ़ा हुआ है यूनिटरी मेथड, एक अंक का नियम, उसमें बच्चों एक निकालते हैं। बताइए 20 केजी एप्पल है बच्चों 400 के, तो बताइए 1 केजी एप्पल हो जाएंगे 400 बटे 20 रुपए के, ये रुपया है। कितने निकालना है बच्चों, 10 केजी एप्पल हो जाएंगे बच्चों 200 के। तो सब सिंपल है, तो ये आपने टिप्स पे ऐड कर लिया होगा, यानी उंगलियों पे आपने बच्चों जोड़ लिया होगा। लेकिन मैं समझाने वाला हूं, जो मैंने सिखाया आपको, ये इनडायरेक्ट मेथड, यानी थोड़ा शॉर्ट, इनडायरेक्ट, ध्यान से शॉर्ट में क्या करना। आप एक बात बताइए, जब 20 किलो 400 के हैं, तो अब कितने कर रहे हैं मैंने बच्चों को 10 किलो पूछा है, तो एक बात बताओ क्वांटिटी क्या हो रही है, पहले से कम हो रही है, अभी बेसिक समझा रहा हूं आपको। क्वांटिटी पर 20 केजी था, तो 20 किलो था तो 400 रुपए था। अब बताओ 10 किलो का एप्पल, 10 किलो जो एप्पल होंगे, कम क्यों ज्यादा होंगे, कम क्यों होंगे, इसका मतलब क्वांटिटी भी, अगर मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूं तो रुपए भी कम कर रहे हैं, हो रहे हैं मतलब। तो बच्चों मैंने क्या बताया, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटनी चाहिए, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, बढ़ रही है तो बढ़नी चाहिए, घट रही है तो घटनी चाहिए। तो सिंपल, तो इसका मतलब कौन सा बच्चा हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगाएंगे हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। कैसे, तो लिखने का तरीका समझना है बच्चों को। बताइए 20 केजी एप्पल कितने का है बच्चों, 400 का। देखो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, 20 केजी इधर लिखूंगा, ये होगा बच्चों आपको प्रोपोर्शन का साइन, ये देखो 4 क्वांटिटी थी यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको फिर रिवाइजन कर रहा हूँ कि बच्चों मैं केवल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं ये आपको ये मेथड नहीं लगाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं आपको बच्चों ऐसे ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बताइए 20 केजी, इधर लिख रहा हूं बच्चों अमाउंट, इधर लिख रहा हूं रुपया, पैसे यानी। बताइए 20 केजी एप्पल कितने के बच्चों, 400 के हैं, 400। देखो ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट, देखना इधर अमाउंट, हमेशा इधर अमाउंट लो, इधर रुपया लो। अगर आप रुपया इधर ले सकते हो, अमाउंट इधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा उसने, बताइए तो 10 केजी बताना, तो बच्चों 10 केजी बताना कितने का होगा, तो यहां मान लो x। यो बच्चों हमेशा यो जो बेसिक कहता है, तो बेसिक तो हमें यही बताता है कि हमें ऐसे करना है। अब बताइए सोल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था अभी डेफिनेशन में, आपकी ये बच्चों मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई मिडिल में करनी है, और जो एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम टर्म की मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में कर देनी है। तो 10 × 400, 10 × 400 इज इक्वल टू, देखो कितना होने वाला है, 20 × x, 20 × x। तो बच्चों 0 से 0 गई, और 2 से काट दे, इसका मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ, तो कितना हो गया बच्चों बताइए 200। तो x बराबर कितना बच्चों, 200 रुपये। सबसे सिंपल क्वेश्चन लिखा मैंने आप लोगों को बच्चों, जो आप समझ सको, ठीक है बच्चों। चलिए आप ऐसा करिए एक बार, इसका थोड़ा
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बच्चों आगे लेकर चलता हूँ। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो बच्चों, जो मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कराया है अभी, ये एग्जाम में नहीं आएगा। जो मेथड ये कराया है मैंने, इतना इजी क्वेश्चन, ये मैंने आपको बेसिक्स को समझाने के लिए कराया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का बेसिक समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इसे बोलते हैं बच्चों उल्टा अनुपात या उल्टा अनुपात। एक्चुअल में तो समानुपात होता है बच्चों, मैं उल्टा अनुपात लिख रहा हूं, ध्यान देना, वो समझने की कोशिश करना है, ठीक है। उल्टा अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, यदि आप एक क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट करोगे तो अदर क्वांटिटी में डिक्रीजमेंट हो जाएगा, या एक में डिक्रीजमेंट करोगे अदर में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देने की है। आप कंपेयर बच्चों, ध्यान देना है, आपको समझा रहा हूं। क्या, यदि एक राशि में वृद्धि या कमी होने पर दूसरी में, ध्यान देना, वृद्धि है तो बच्चों पहले लिख रहा हूं मैं, कमी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमी, कमी है तो वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस कहलाता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों, कहलाता है। कैसे, अभी समझना, ध्यान देने की कोशिश करना है। मैं क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल इसके लिए कि बच्चों, मैं मानता हूं कि एक कार जो है, एक कार, आप मान लीजिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड से, 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, की चाल से, मैंने मान लिया कि चाल से कुछ दूरी 9 आवर्स में तय करती है, 9 आवर्स में तय करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि चाल को 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो कुल कितना समय लगेगा, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए, एक कार ट्रेवल्ड some distance in 9 hours by the speed of 90 km per hour. With the same distance, how much time it will take to cover the same distance by the speed 18 km per hour, students, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक समझाता हूँ, बेसिक, फिर आगे चलता है। 19 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी 9 घंटे में जा रही है बच्चों, तो एक्चुअल में आप समझना, मैंने बताया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में होता क्या है, देखो यहां पे देखने के बाद, जैसा हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बच्चों डिस्टेंस सेम है तो बताओ स्पीड बच्चों रेसिप्रोकल है 1 अपॉन टाइम की। तो बच्चों जो ये फॉर्मूला लिखा मैंने, ये होता है आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो बच्चों फिर मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 1% है। एक्चुअल में जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, इन्हीं कंसेप्ट के आधार क्वेश्चन को देखना कितने सेकंडों में करोगे, कुछ नई टेक्निक बताने वाला हूँ। बेसिक स्टूडेंट क्या कहता है, बताओ, डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, यानी दूरी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है बताइए, 90, टाइम कितना लग रहा है 9, तो ये बच्चों 810 किलोमीटर। ऐसे ही क्या पूछा है, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, इसका टाइम क्या होता है, मैंने लिखा है वहां पे, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना है बच्चों डिस्टेंस 810, स्पीड कितनी है फिलहाल जो जिसकी स्पीड जा रहा है 80, तो बच्चों ये आ गया, तो कितना आ गया 81/8, 1/8 कितना है आवर्स। तो बच्चों ये कंसेप्ट था आपका बेसिक। लेकिन अगर मैं ये इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से करता हूं,
बेसिक से होगी, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, इसको भी मैं सेकंडों में करके दिखाऊंगा आगे और भी। तो देखो बेसिक क्या बोलता है, उसने क्या बोला है, देखो ध्यान देना। एक्चुअल में आप बताओ, जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है बच्चों 9 घंटे लगते हैं। आप एक बात बताओ, अगर 80 कर दे चाल, यानी चाल स्पीड को कम कर दे तो टाइम क्या लगेगा बताइए मुझे, ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यानी मैंने स्पीड तो कम की और टाइम ज्यादा लगा, तो एक क्वांटिटी में मैंने क्या करा बच्चों, डिक्रीजमेंट किया है, थोड़ा स्लो किया है, तो दूसरी क्या होगी, फास्ट हो गई। तो यही आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों उल्टा अनुपात की। तो वो लिखें कैसे, इसको दो तरीके हैं लिखने के। क्या, देखो कुछ इसको समझना, मैं कह रहा हूं कि 90 किलोमीटर की चाल से समानुपात हो गया आपका, यह आया बच्चों 9 घंटे में, ठीक है। उससे क्या बोलता है आपको कि वो 80 किलोमीटर की स्पीड से कितने में जाएगा, तो अगर लिख दो 80 की स्पीड से कितने में जाएगा एक्स में, तो बच्चों को जाएगा सीधा, जो मैंने पहली बार कहा सीधा वाला। तो ये नहीं लिखना है मुझे, क्योंकि बताइए 90 की किलोमीटर पर घंटे की स्पीड जा रहा है 9 घंटे में, 80 में एक्स तो सीधे के लिए होता है, उल्टे में क्या करना है आपको बच्चों, आपको सिंपल करना है। या तो आप बच्चों ये चेंज कर दीजिए या बच्चों ये चेंज कर दीजिए। जो इनमें बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कोई रेशियो लिखते हैं स्टार्टिंग का ये वाला, तो बस क्या करना है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा तो उल्टा बन जाएगा। देखो 90 80 रेशियो एक्स और 9, ये हो जाएगा बच्चों उल्टा, यानी इनडायरेक्ट रेशियो। ध्यान देना, मैं फिर बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन जो आपको मैं सिखा रहा हूं इससे नहीं करूंगा, लेकिन फिर क्यों सिखा रहा हूं मैं, ये सब बेसिक समझ जाओ थोड़ा सा। मैं एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं, बहुत शॉर्टकट्स करेंगे क्वेश्चन से, समझ लो। देखो बच्चों मैंने कहा बीच की मल्टीप्लाई बीच में करनी है, बाहर की मल्टीप्लाई बाद में कर देनी है, बस x इंटू 80 इक्वल टू 9 इंटू 90, कितना आ गया बच्चों 0, तो x इक्वल टू 81/8, तो कितना आ गया बच्चों 10 से ही 1/8 क्या आवर्स। देखो सेम आया नहीं आया मुझे। अब मैं क्या करूंगा, चैप्टर का नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शंस, दोनों को मिलाने वाला हूं। किस किस को बच्चों, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस को और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को। ध्यान देने की कोशिश करना, अब यहां पर समझने की कोशिश करना बच्चों। आपका है बच्चों चैप्टर है कंपाउंड प्रोपोर्शंस। कंपाउंड प्रोपोर्शंस में इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस प्लस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इन दोनों को मिला के देखना। भी मैं आपको क्या देने वाला हूं बच्चों, गेम चेंजर फॉर्मूला, इसे बोलते हैं गेम चेंजर फॉर्मूला। मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को सिंक करके सिकोड़ने के बाद में दोनों को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को एक गेम चेंजर फॉर्मूला दूंगा और सिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले को मुझे कैसे एप्लीकेबल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसा करते हैं, आप एक बार ऐसा कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो ध्यान देना बच्चों, कुछ आपको लॉजिक बताने वाला हूं, उन लॉजिक को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा बच्चों, उसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो उसको सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 2 सेंटेंस में होंगे, 2 सेंटेंसेस। सेंटेंस आपको पता ही हो कैसे कंप्लीट होता है, कि क्या कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, फुल स्टॉप आ गया, एक सेंटेंस हो गया। तो 50 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक करेंगे, तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस। तो देखो आप क्या करना है, मतलब ध्यान दो, फर्स्ट सेंटेंस मेरा लेफ्ट में लिखना है हमेशा, बताओ कैसे लिखेंगे, और सेकंड की सारी इन्फॉर्मेशन लिखो बच्चों मैं राइट में सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में बच्चों सारी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर लिखनी है मल्टीप्लाई करके, और जो वर्क है बस नीचे लिखना है वर्क हमेशा। फर्स्ट जो सेंटेंस है एस फर्स्ट सेंटेंस का सारी इंफॉर्मेशन बच्चों ऊपर लिखनी है आपको, और जो वर्क है वो नीचे लिखना है फर्स्ट का। सेकंड सेंटेंस का सेंटेंस ऊपर लिखना है सारी मल्टीप्लाई करके, और जो वर्क है सेकंड सेंटेंस का बच्चों नीचे लिखना है। ये ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन इससे कराऊंगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहां पे कैसे अप्लाई करें। एक्चुअल में होता क्या है क्वेश्चन में, एक तो फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, यही अप्लाई करूंगा मैं। सेकंड क्या ध्यान रखना है बच्चों,
कि जो फर्स्ट सेंटेंस जिस चीज के बारे में बात कर रहा होगा, सेकंड सेंटेंस भी उस चीज के बारे में बात करेगा। जैसे मैंने कहा अगर फर्स्ट सेंटेंस ने बच्चों आपको कैट के बारे में बात की, बिल्ली के बारे में बात की, तो सेकंड सेंटेंस ही बच्चों कैट के बारे में ही बात करेगा। अगर ये फर्स्ट सेंटेंस आपका लेबर के बारे में बात करता है बच्चों, तो सेकंड सेंटेंस भी लेबर के बारे में ही बात करेगा। या फर्स्ट सेंटेंस अगर लॉयर के बारे में बात करता है, लॉयर के बारे में बात करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आजकल बच्चों एग्जाम में आने का ट्रेंड इसका है, जो आपको समझाने वाला हूं। जो सेकंड एग्जांपल्स है एग्जाम कोर्नरी, ये आता है। क्या करेगा बच्चों, ध्यान देना है कि सपोज करो वो थर्ड चीज डाल दे। जैसे वो कहता है कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिख दे, वो आपको फर्स्ट सेंटेंस तो लिख दे, वो सपोज कर लो लिख दे, मैंने लिख रहा हूं मशीन की भाषा में, मशीन की भाषा में, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस लिख दे बच्चों कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में। तो वो करना क्या है, इस कंप्यूटर की भाषा और मशीन की भाषा का यूज करते हुए इसको बच्चों पूरे को एक में ही कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आ जाए, महीने, दिन, घंटे, सबकी मल्टीप्लाई ऊपर मारनी है। मैंने कहा सपोज करो मंथ, डे, आवर, सबकी मल्टीप्लाई मारनी है। मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, डॉट का मल्टीप्लाई, नीचे पर वर्क लेना है बच्चों, W1 M1 D1 H1 बोल देता हूं मैं। ये मीनिंग है बच्चों पहले सेंटेंस के लिए। मैंने फिर बताया देखो सारे क्वेश्चन में मैं दो सेंटेंस पहचानूंगा, बस दो सेंटेंस का पहला पार्ट लेफ्ट में और दूसरा पार्ट राइट में लिखना है। M1 D1 और H1 बटे W1। सेकंड सेंटेंस बच्चों M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है बच्चों, ये कहां से आया बच्चों फॉर्मूला, ये बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है उन दोनों को कंबाइन करने के बाद में आया। आपको एक बात ध्यान रखना है, नोट मैं वो समझाने वाला हूं। क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो ये मेथड है, ये मेथड आप लोगों को एप्लीकेबल करना है। ये तो करना है बच्चों कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पे, कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी जिसमें जोड़ दे रखो, प्रोपोर्शन पे एप्लीकेबल करना है। ये करना है बच्चों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, डायरेक्ट पे ही लगाना है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। डायरेक्ट पर लगाओगे बच्चों गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ध्यान रखना है आपको कि यह तो बच्चों कंपाउंड पे एप्लीकेबल होगा, ये होगा बच्चों आपको इनडायरेक्ट। चलो बच्चों मैं क्वेश्चन से इसका आपका एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। लिख क्वेश्चन, ओके बच्चों लिखिए। 40 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाए तो 20 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो बच्चों जो मैंने कहा ना वर्क, देखो वर्क क्या हो सकता है, वर्क को समझना है एक बार। आप थोड़े इसमें कंफ्यूज हो सकता है। वर्क में बच्चों क्या सकता है बताओ, खाना खाना, आपका फूड वगैरह, आपको बच्चों दीवार बनाना, जिल्द चढ़ाना, मास्क बनाना, जो आजकल आपका कोविड-19 चल रहा है, मास्क बनाना या वेंटिलेटर बनाना, तो बच्चों ठीक है नहीं, सड़क बनाना, तो बहुत सारी, तो सब कुछ जितना भी आप समझते हैं एक्शन, इसे बोलते हैं वर्क। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा होगा। एक्शन को बच्चों हमेशा आपको डाउन में लिखना है, वर्क जो भी होगा। देखो कैसे लिखेंगे। 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं। बताओ यहां सेंटेंस शुरू हुआ, सेंटेंस एक खत्म हो गया नहीं होगा बच्चों, पहला हिस्सा होगा, देखो मैंने कहा था ऐसे ही। तो 20 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो एक सेंटेंस बच्चों यहाँ से यहाँ पूरा हो गया हो खाए पे, और दूसरा का खत्म हुआ बच्चों यहाँ। तो पहला सेंटेंस देखो मैंने क्या समझाया, पहला सेंटेंस तो यहाँ भी लॉजिक बता रहा हूँ, नीचे इसका W1, दूसरा सेंटेंस यहाँ सेकंड वाले का W2। ये करना है बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल। या ये लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। कैसे देखो समझना। 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। बच्चों केवल आपको काम देखना है। काम क्या है यहाँ पे, चावल खाना। तो नीचे आएगा, बताओ जो भी बचा, सिंपल रूल, जो बचा सब कुछ ऊपर, वर्क ओनली नीचे, और ऊपर भी सबकी मल्टीप्लाई। कैसे, 45 व्यक्ति खाते हैं बच्चों, कितना काम है, 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में। ये बच्चों पहला सेंटेंस ऐसे लिखना है हमेशा। सेकंड, 20 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने समय में खाएंगे बच्चों, कितने समय में डी निकालना है। बस देखो 20 चौक 80, 4 आपको करना है, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 20। और बच्चों आप काट देते देखो 4 पंजे 20, 5, 12 दिया 36 बटे 5। तो डी बराबर कितना आगे बताइए, 36 बटे 5 दिन।
तो सबसे सिंपल तरीका बच्चों जो आपको लॉजिक दिया है, इस लॉजिक को ही फॉलो करना है। ये मैंने आपको बिल्कुल सोलो क्वेश्चन कराया है, इजी, सबसे बच्चों वाला सवाल कराया है अभी। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी बच्चों आपको, ये सभी क्वेश्चन आपके एक लेवल के होंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ओके बच्चों ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक साथ लिखा है, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत स्लो आगे बढ़ेंगे, मीनिंग कि आपका मैं लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। ये मान लेना जो मैं अभी करा रहा हूँ ये भी बेसिक में आते हैं, और जब आप धीरे धीरे बेसिक को आप सीख जाओगे तो फिर मैं आपको एडवांस वर्जन कराने वाला हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बाल्टी का 4/9 भाग। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग क्या होता है, कभी भी 4/9 या 2/3 भाग लिखा है यानी पार्ट, एक्चुअल में होता है क्या है, जो नीचे होता है तो होता है कुल भाग, कुल हिस्सा, ठीक है। और जो बच्चों जो ऊपर लिखा होता है ये होता है इसका कुल हिस्से का 4/9 सारे का, कुल का जो ऊपर होगा ध्यान रखना हमेशा, कुल का 4/9। आप कहोगे सर ये कैसे निकालो, देखो कुल कितना है 4, कुल कितना है 9, और 9 का आप 4/9 निकालो बच्चों, जो निकल आएगा देखो 4 ही तो आएगा। तो बस ध्यान रखना है, मैं बात करता हूं कि 4/9 मतलब बच्चों 9 हिस्सों से 4 हिस्से, ठीक है। अब बताइए एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। आप एक बात बताओ, एक बाल्टी का 4/9 यानी यहां तक भरा जा सके, तो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है बच्चों, शेष भाग, यहां शुरुआत हो गई बच्चों, भरने में कितना समय लगेगा, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। तो क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, फर्स्ट सेंटेंस लेफ्ट में, दो सेंटेंस राइट में। और क्या ध्यान रखना है कि जो पहला जिस चीज के बारे में पहले सेंटेंस में बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में भी उसी चीज के बारे में बात होनी चाहिए, वरना थर्ड कंडीशन देगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड कंडीशन वाली बच्ची बात हो। तो कैसे करेंगे हम, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है बच्चों, काम ही तो है भरना है। तो बताइए कितना भाग भर रहा है, टोटल तो 9 है, 9 का 4/9 कितना है 4, तो बच्चों काम कितना है 4 भाग कितने भर रहा है 1 में, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, कार्य नीचे सब कुछ ऊपर। तो शेष भाग बताओ, शेष कितना बच गया, जब 9 में से 4 भरा कितना बचेगा बच्चों 5, तो कितने समय में भरेगा, ये पूछ रहा है बच्चों। तो ये आ गया आपका टी, लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो T = 5/4, तो 1 से ही 1/4 मिनट। जब बच्चों घंटे में बदल लो, ये पूरा क्या जाएगा आपको 1 मिनट, इसे बदलने के लिए बच्चों 60 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड में आ जाएगा, 4 से 15, तो 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड। धीरे धीरे बच्चों हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे और आराम से मैं आप लोगों का जो लेवल है वो अपग्रेड करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है तो 5 आदमी इससे 5 गुने काम को कितने समय में करेंगे। देखो बच्चों, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है, सेंटेंस खत्म हो गया नहीं हो गया, यहां तक सेंटेंस तो बच्चों ये रहा। दूसरा सेंटेंस क्या है, तो 5 आदमी इससे 5 गुने काम को कितने समय में करेंगे। बच्चों देखो दोनों का दोनों एक ही काम के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों में ही आदमी है सेम, तो बच्चों इसका मतलब तीसरी कंडीशन रिक्वायरमेंट नहीं है, कर दीजिए। एक आदमी, काम नीचे रखना, सब कुछ ऊपर रखना। देखो एक आदमी किसी काम को, काम कितना बच्चों एक दिन में करता है, तो 5 आदमी काम कितना बच्चों 5 गुना काम नीचे आएगा, 5 गुना काम को कितने समय में करेगा बच्चों, डी तो काट दीजिए, तो कितना आ गया बच्चों, डी = 1 डेज, 1 दिन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वो लिख रखा है, देखो बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों काम पहचानना। देखो 12 बढ़ई 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, है आ गया नहीं आ गया, एक सेंटेंस ही हो गया। तो 80 बढ़ाई 8 घंटे काम कर 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो एक सेंटेंस बच्चों यहां से लेके यहां तक 2 सेंटेंस ये रहा, फर्स्ट सेंटेंस राइट में, सेकंड सेंटेंस लेफ्ट में, वर्क नीचे रख रहा है, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे काम क्या है बच्चों इसमें, कुर्सी बनाने का, वो नीचे आएगा। देखो 12 बढ़ाई 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, इसमें कहा बच्चों पहला सेंटेंस खत्म हो गया। 18 बढ़ाई
सबकी जो भी बच्चों देखो वर्क है नीचे रखना है, जो भी बचता है सबकी मल्टीप्लाई ऊपर करते रहो। 18 पढ़ाई 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाई, काम पूछ रहा है तो बच्चों एक्स मान लीजिए। चलो हाँ देखो सॉल्व करना, ध्यान देने के बाद 8 3 24, 36 18 से 18 गया बच्चों, 12 3 36 3 और एक्स बराबर इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बराबर 0, 36 18 4 3 12 13 1380 कुर्सी। आई थिंक बच्चों कितना आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने बच्चों आप लोगों को फिर बताया है कि मैंने आपको बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया स्टार्टिंग में, साबित किस चैप्टर का कंसेप्ट समझ सको। चलिए बच्चों 3 कंपनियों को 80 मास्क बनाने हैं, वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 मास्क बनाती है। पहली कंपनी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से ज्यादा काम करके 20 मास्क बनाए और बाकी का काम सेकंड और थर्ड कंपनी ने पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट लगे। ज्ञात कीजिए कि पहली कंपनी 160 मास्क कितने समय में बनाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो मैंने कहा आपको कमेंट बॉक्स में दिया था वो है, तो समझिए इसको एक बार यहाँ से। बताइए बच्चों 3 कंपनी है, फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी और थर्ड कंपनी, तीनों को मिला कितने मास्क बनाने हैं 80 और तीनों ने आप बताइए तो साथ मिलकर कितने मास्क बना सकती है 20, तीनों साथ मिलकर 20 मास्क बनाती है, यानी 20 काम कर रहा है तीनों साथ मिलकर। अब क्या कर रहा है, पहले कंपनी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से ज्यादा काम करके 20 मास्क बनाए, यानी कि बच्चों पहली कंपनी ने काम करा बताइए 3 मिनट से कुछ ज्यादा, इतने मिनट काम करा है और मास्क कितने बनाए इसने बताइए 20। तो बताइए पहली कंपनी की जो क्षमता निकाल लो आप, यानी कि इतने समय में तो यूनिट दिखाई जा रही क्षमता क्या होती है 20/3 + x। ऐसे बताइए सेकंड और थर्ड समय कैसे निकाल लो मैं, तो सेकंड और थर्ड कंपनी का समझने की कोशिश कीजिए। उसने क्या कहा, सेकंड और थर्ड कंपनी ने बाकी काम पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट लगे। अब एक बात बताओ, जब पहली कंपनी ने समय लिया 3 + x, पूरा लग रहा 8 मिनट, तो सेकंड थर्ड ने कितना लिया होगा बच्चों 8 में घटा दूंगा, 8 - 3 + x, तो जो कितना बचेगा 5 - x, इतनी मिनट लगा है। तो बच्चों सेकंड का जो समय है वो है आपका 5 - x मिनट। और क्या कर रहा है बताओ इतने समय में वो, एक बात बताओ, जो फर्स्ट कंपनी ने 20 मास्क बनाए फर्स्ट ने, और बाकी काम किसने करा सेकंड और थर्ड ने। सेकंड ने कितने बनाए टोटल बनाने 80, 20 फर्स्ट ने बना दी, तो सेकंड और थर्ड ने कितने बनाए बच्चों, ये बच्चों सेकंड और थर्ड का समय है। तो सेकंड और थर्ड ने बच्चों जो मास्क बनाए हैं, जो मास्क बनाए हैं 60, क्यों टोटल 80 बनाने हैं। तो बताइए इसकी क्षमता कितनी आ गई सेकंड + थर्ड की क्षमता आ गई बच्चों, वो आ गई 60/5 - x। और दोनों तीनों की क्षमता कितनी रखी बच्चों 20 मास्क की, तो तीनों 20 मास्क रख दो। फर्स्ट का कर दो कैसे 20/3 + x, 16/5 - x = 20। तो बच्चों इसको मैं गो बैक लगाऊंगा, जब आप गो बैक लगाओगे तो x = 1 देखो सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा, तो ध्यान देना 20/3 14 + 60/5 - 1 4, 4 से काट देता हूँ 4 × 5 = 20 और 4 से काट देता हूँ 15 बार, 15 और 5 20, देखो बच्चों 20 आ गया, यहाँ इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। हमें क्या करना है, पहली कंपनी 160 मास्क कितने समय बनाएगी बताइए। पहली कंपनी की क्षमता निकालता हूँ मैं, फर्स्ट की जो क्षमता है, क्षमता कितनी है बच्चों 20/3 + x, यानी 20/3 + x की वैल्यू 4, तो 20/4 यानी 5 आ गई बच्चों, यानी 5 है इसकी क्षमता बनाने की, यानी कैपेसिटी 5 लड्डू खाने की है। अब क्या कर रहा है कि 160 मास्क कितने समय बनाएगी पहली कंपनी, सिंपल सी बात है, तो समय निकालना है पहली कंपनी का। कैसे कर रहा हूँ बच्चों, 160 लड्डू खिलाने मास्क बनाने हैं, 1 मिनट में कितने खा रहे हैं 5, तो कितना समय लगेगा 5 से भाग कर दो, 5 × 15, 1 और 5 × 10 32 मिनट। तो आई थिंक बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को वर्क एंड टाइम से आगे आज मिक्स प्रोपोर्शन पढ़ाया है। मिक्स प्रोपोर्शन में मैंने केवल आप लोगों को आज बेसिक पढ़ाया है, ओनली बच्चों बेसिक था वो, उसमें थोड़ा बहुत ही हल्का सा मैंने आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल दिया था, लेकिन इतना टफ नहीं था। तो बच्चों जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाने वाला हूँ उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्लास बच्चों आपका कैरियर चेंज कर सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा सबके सब और एक टॉप क्लास लेवल के। तो बच्चों जो आज मेरी इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।